गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी कविता 1 का भाग 2 करने जा रहे हैं। पहला पद्यांश और दूसरा पद्यांश हम कल की क्लास में पढ़ चुके। आज हम तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें श्री कृष्ण जी के विषय में गोपियाँ और उद्धव जी जो बातें कर रहे हैं, इसके माध्यम से आज देखते हैं कि इसमें पद्यांश में जो गोपियाँ हैं वो क्या कह रही हैं उद्धव जी से। तो शुरू करते हैं। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। लकड़ी मतलब यहाँ लकड़ी है। हारिल पक्षी जिस प्रकार अपने पंजों में एक लकड़ी को सदा दबाए रखता है, पकड़े रहता है दृढ़ता से, उसी प्रकार हम भी हैं जो मन से कर्म से वचन से हैं नंद नंदन, अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को उर का मतलब यहाँ हृदय है कि अपने हृदय में नंद के नंदन को मन से कर्म से और वचन से अपने हृदय में बसाए रहती हैं, पकड़े रहती हैं। हारिल की लकड़ी के समान ही श्री कृष्ण जी का नाम जपती रहती हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह इसी को हम दृढ़ता से पकड़े रहते हैं। श्री कृष्ण जी की यादों को, स्मृतियों को हम दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़े रहते हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निसी, जागते समय सोते समय सोपन में भी अर्थात सपने में भी, दिवस प्रत्यक्ष रूप से भी, और निसी अर्थात रात में भी, कि जागते समय सोते समय सपने में भी, प्रत्यक्ष रूप से भी और रात में भी, कान्हे कान्हे जकरी, श्री कृष्ण जी का ही नाम हम जपते रहते हैं। श्री कृष्ण जी का स्मरण हम करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है, ऐसो जो करुई ककरी। और आप जो हमारे लिए यह योग संदेश लेकर आए हो, जो श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए भेजा है, वह तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसे ही हमें यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हम कऊ ले आए, देखी सुनी न करी। और यह योग संदेश आप हमारे लिए किस प्रकार की एक बीमारी लेकर आए हो, यह हमें योग संदेश हमें एक प्रकार की बीमारी की तरह लगता है, जो बीमारी हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं और नहीं उसको भुगता है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि इसमें गोपियाँ कहती हैं कि यह योग संदेश तो उन लोगों के लिए होता है जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के भक्ति में या श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, दृढ़ हो चुका है। तो आप यह जो बीमारी है, यह है चकई के समान चक्री वाले लोगों को दो, जिनके मन में चक्री है, स्थिर नहीं है, उनके लिए है योग संदेश ठीक रहेगा। 4th पद्यांश में पढ़ते हैं हम क्या कहा है उन्होंने। फिर हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। फिर कहते हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण जी ने तो राजनीति पढ़ ली है। पहले ही वो तो बहुत ही चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर, और मधुकर किसके लिए बोला गया है? यहाँ एक भंवरे के लिए बोला गया है, जो आपने देखा भी होगा। देखिए चित्र में दिखाया गया है, एक काले रंग का भंवरा है जो दिखाया गया है, और इस भंवरे के माध्यम से ही जो व्यक्ति है उद्धव, इसी को कहा गया है कि समूची बात कहत मधुकर, के इस मधुकर ने, भंवरे ने सारी बात तो कह दी है। क्या तुम्हें सभी को समाचार मिल गया है? इस भंवरे ने सारी बात कह दी है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण जी पहले ही बहुत ही चतुर थे, निपुण थे, और अब तो गुरुओं ने उनको ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। अब तो उनकी बुद्धि और भी विशाल हो गई है। अगली ही लाइन में है कि बड़ी बुद्धि जाने को उनकी। एक तो पहले ही वो इतने चतुर थे, और अब तो है जो गुरु ने उनको ग्रंथ भी है पढ़ा दिए हैं। तो अब उनकी बुद्धि है जो बढ़ गई है, अर्थात विशाल हो गई है। जोग संदेश पठाए, और इसका पता तो हमें योग संदेश जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है उसके माध्यम से ही
लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव जी, पहले तो जो सज्जन लोग थे, परहित मतलब दूसरों के हित भलाई के लिए इधर उधर भागते थे फिरते थे। कि उद्धव जी, पहले तो है जो भले लोग थे, सज्जन लोग थे, वे दूसरों की भलाई के लिए, परहित दूसरों की भलाई के लिए, पर मतलब दूसरा और हित भलाई, दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। और अब तो है जो दूसरों को परेशान करने के लिए लोग इधर उधर जाते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, अब हम और कुछ नहीं चाहते, हम तो बस इतना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जी न्याय करे। जो मथुरा जाते समय वो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, वो हमें वापस दे दें। इसमें इस लाइन में यही कहा गया है कि अब अपना ही मन फेर पाई, हम अपना हृदय है जो मन फिर से प्राप्त करना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं मथुरा जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आप जे और अनीति छुड़ाएं। और हैं जो ये श्री कृष्ण जी हैं वो एक अनीति कर रहे हैं, दूसरों की नीति को छुड़ा कर, अर्थात हमारी नीति थी श्री कृष्ण जी से प्रेम करना और योग संदेश के माध्यम से वो इस नीति को छुड़ाना चाहते हैं। तो वो अनीति कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ इसके माध्यम से क्या कह रही हैं कि राजधर्म तो क्या होता है कि अपनी प्रजा का जो भला करे, प्रजा को ना सताए, जो प्रजा न जाहि सताए। और अब तो वो श्री कृष्ण जी इसके योग साधना के माध्यम से योग साधना का मार्ग अपनाने के लिए हमें कह रहे हैं। इसके माध्यम से वो हम पर अत्याचार ही कर रहे हैं, अत्याचार ही हम इसको मानते हैं। वो हमारी नीति है जो हमसे छुड़ाना चाहते हैं। और राजा का धर्म तो प्रजा की सेवा करना ही होता है, उनको सताना नहीं। तो आज हमारी है जो कविता समाप्त हो गई है, और उम्मीद है आपको कि ये पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।